दोस्तों, इंग्लिश में जल्दी जल्दी बोलने को फास्ट इंग्लिश नहीं कहते हैं, बल्कि इंग्लिश के दो अलग अलग वर्ड्स को आपस में जोड़कर एक वर्ड बनाने के बाद उसे बोलने को फास्ट इंग्लिश कहते हैं। यह थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन असल में यह बेहद आसान है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये कमाल की ट्रिक सिखाने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और जरा सीखते हैं फास्ट इंग्लिश। सबसे पहले हम इट और इज के बारे में बात करते हैं। इट इज, अगर आप फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ये मिलकर बनेगा इट्स। ये मेरा है, इट इज माइन। फास्ट इंग्लिश में बोलिए इट्स माइन। आप इस एस को किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ही या शी। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। नो, ही इज माई ब्रदर। वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। नो नो, शी इज प्लेइंग। अगला है आई और एम, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस कॉम्बिनेशन है। आई और एम को आपस में जोड़कर एम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। इसे ऐसे बोलिए, आई एम प्लेइंग। मैं सीखो ऐप पर इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन सीखो ऐप। चलिए अब कुछ और मजेदार शॉर्ट वाले वर्ड सीखते हैं, जिनसे हमारी इंग्लिश और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। हैव, लेकिन अगर आप इसे फास्ट इंग्लिश में शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो इसके सिर्फ दो ही अल्फाबेट्स यूज होंगे, वी और ई, और आप इसे किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कंबाइन कर यूज कर सकते हैं। मैं ये फिल्म देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। आप इसे शॉर्ट में फास्ट इंग्लिश में ऐसे बोलिए, आई वॉच्ड दिस मूवी। तुम जा चुके हो, यानी तुम चले गए हो, यू हैव गॉन। फास्ट इंग्लिश में यू और हैव को जोड़ दीजिए, यू हैव गॉन। आप आर को भी ऐसे ही शॉर्ट कर सकते हैं, आर और ई। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। इसे फास्ट इंग्लिश में ऐसे बोलिए, यू आर स्लीपिंग। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। शॉर्ट में बोलिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ये तो हुए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स। आप नेगेटिव वर्ड्स को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट और डिड नॉट का डिडंट। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर। मैं वहां नहीं गया, I didn't go there। फास्ट इंग्लिश के लिए शॉर्ट वर्ड्स बनाते समय कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग भी बदल जाती है, जैसे will और not। इसे शॉर्ट में बोलेंगे want। ऐसे ही shall और not मिलकर बनता है shan't। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपनी स्लो इंग्लिश को फास्ट इंग्लिश बना सकते हैं। चलिए अब आपकी बारी है। मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन फास्ट इंग्लिश में आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस है, मैं आपके एपिसोड्स देख रहा हूं।